भगवान कृष्ण चोरी की लीला करते कि घर घर जाकर नाखून चुराते, गोपियों को तंग करते कि जब भगवान कृष्ण नहीं आते तो गोपियां उदास हो जाती। कि यह भी एक लीला है कि गोपियां जब यशोदा मैया के पास उलाना देकर जाती कि भगवान कृष्ण कि तेरा लल्ला हमें बहुत सताता है, कभी मटकियां तोड़ता है, कभी माखून खाता है। तो जब मैया देखती है तो कन्हैया अपने घर में ही होता कि कोई बात भी सही नहीं निकलती। तो मैया कहती है मैं कैसे मानूं कि घर के अंदर इतना माखून है, दूध है, दही है, किसी चीज की कमी नहीं। कि भगवान कृष्ण भी ऐसी लीला करते हैं कि गोपियां झूठी हो जाती हैं। एक बार सब गोपियों ने मिलके कहा कि भगवान कृष्ण को नंगे हाथ पकड़ना चाहिए और मैया यशोदा के पास लेकर जाना चाहिए। कि ऐसी कोई तरकीब सोचते हैं कि रोज मैया हमें कहती है कि कोई प्रूफ दो कि भगवान कृष्ण को पकड़ कर लाओ कि नंगे हाथ कि जब माखून चुराता है तो उस वक्त मुझे बताओ कि उसी वक्त भगवान कृष्ण को लेकर आओ कि मेरे लल्ला का नाम ऐसे आप झूठा लगाती है, बदनाम करती है। तो एक दिन सब सखियों ने कहा कि जब भी भगवान कृष्ण माखून चुराने के लिए घर के अंदर आएंगे तो उसी वक्त की एक सखी को कहा कि जब यह देखेंगे कि तू पानी भरने के बहाने बाहर जाना और भगवान कृष्ण सब ग्वालों को लेकर माखून चुराने उस वक्त आते हैं कि जब घर के अंदर कोई गोपी नहीं होती। तो सब गोपियों ने सोच लिया। तो जैसे ही सखी गोपी पानी भरन को गई जमुना पर, थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण उस सखी के घर आए कि माखून छीके के ऊपर लटका हुआ है। तो एक दूसरे के ऊपर जैसे ही चढ़े भगवान कृष्ण सबके ऊपर चढ़ के माखून की मटकी को उतार रहे हैं कि जब मटकी नीचे उतारी तो सारे आंगन के अंदर माखून ही माखून हो गया। कि जब सखी आई तो जैसे ही घर के अंदर आती है कि जैसे ही देखती है तो उसी वक्त वो गिर जाती है, मटकी भी टूट जाती है कि माखून घर के अंदर सारा फैला हुआ है और वो फिसल जाती है। तो सब सखियों ने भगवान कृष्ण को पकड़ा कि आज यशोदा मैया के पास कन्हैया को लेकर जाएंगे कि लल्ला को पकड़कर यशोदा मैया के पास आज तो ले ही जाएंगे कि जो मैया कहती है कि मेरा कान्हा ऐसा नहीं है, कि वो चोरी नहीं करता, कि घर में किसी चीज की कमी नहीं है। कि जैसे ही सब सखियां भगवान कृष्ण को पकड़कर जा रही हैं, उंगली पकड़ती हैं, तो जैसे ही यशोदा मैया के पास जाती हैं तो भगवान कृष्ण को पकड़कर कस के ले जा रही है कि कहीं छुड़ा ना दे। तो वो तो अपनी लीला कर ही जाते हैं। तो भगवान कृष्ण गोपी को कहते हैं कि इस उंगली में मुझे बहुत दर्द हो रहा है कि एक हाथ को ही आपने पकड़ रखा है कि अब दूसरा हाथ बदल लो, कि उधर से मुझे पकड़ लो। कि जैसे ही सखी ने हाथ बदला तो भगवान कृष्ण एकदम अंतर ध्यान हो गए कि वो तो पकड़ कर जा रही है कि मैं भगवान कृष्ण को लेकर यशोदा के पास जा रही हूँ। कि जैसे ही घर के अंदर यशोदा मैया के आंगन के अंदर गई, कहने लगी मैया रोज ही कहती है कि भगवान को नंगे हाथ पकड़ कर लाओ कि आज देखो चोरी करते हुए कि हम सबने ही पकड़ा है। तो यशोदा कहने लगी कि पहले देख तो सही तू किसको लेकर आई है। कि जब उसने देखा तो जो लेकर आई उसी का देवर था।
कि देवर भी भगवान कृष्ण के साथ मिला हुआ था। उन्होंने भी लीला करनी है कि जब देखा तो भगवान कृष्ण, यशोदा मैया आवाज लगाती है तो उसी समय अंदर से निकल कर आते हैं, कन्हैया। देखो ये लीला भगवान की है, कैसी कैसी लीला करते हैं कि वो भक्तों के वश में जब हो जाते हैं तो भक्त भी अपने भगवान के रंग के अंदर रंग जाते हैं कि भगवान से कोई नहीं जीत सकता। कि हम कहते हैं कि जो उनके दिलों की जान जाते हैं, भगवान को समझ जाते हैं कि ये भगवान है। कि ऐसी ऐसी लीला भगवान कृष्ण ने करी तो सब सखियां उसी वक्त नतमस्तक हो गई। कि जब भगवान कृष्ण जाते नहीं थे तब भी उदास हो जाती, ना मिलते। यह एक लीला थी कि उन्होंने तरह तरह की लीला की, माखन चुराया, बंसी बजाई, गोपियों की मटकियां तोड़ी। कि जब ऐसा प्रेम बन जाता है, विश्वास बन जाता है, तो वो गोपियां भी सुध बुध भूल जाती। तो सब कुछ करवाने वाले वो प्रभु आप हैं, भुलवाने वाले भी, याद करवाने वाले भी। तो उनकी रजा के अंदर, प्रभु की मौज के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। कि जब जो उनके प्रेम के अंदर गुरुदेव जी के दीवाने हो जाते हैं, सतगुरुदेव जी की मस्ती के अंदर अपनी सुध बुध को खो लेते हैं, ना उन्हें खाने की चिंता, ना पीने की, हर समय ही उनके ध्यान के अंदर। कि जैसे गोपियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अंदर था, कि जब ऐसा प्रेम बन जाता है तो लिव प्रभु चरणों के अंदर जुड़ जाती है। बोलो श्री गुरु महाराज की।